भक्त प्रहलाद की विस्तृत कथा। हर हर महादेव। जब भक्ति अटूट हो तो कोई भी शक्ति उसे हिला नहीं सकती। यह कहानी है एक महान भक्त की जिसने अपने पिता के अत्याचारों के बावजूद ईश्वर में अपनी आस्था नहीं खोई। यह कहानी है हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र प्रहलाद की, जहाँ एक और अहंकार अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी ओर सच्ची भक्ति अपने चमत्कार से दुनिया को हिला देती है। भगवान विष्णु की कृपा और हिरण्यकश्यप का अंत। जय श्री हरि, जय नरसिंह भगवान। भक्त प्रहलाद की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। असत्य और अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। यह कथा है भगवान विष्णु के अनन्य भक्त प्रहलाद की, जिनकी भक्ति ने स्वयं भगवान को प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। हिरण्यकश्यप का जन्म और अहंकार। बहुत समय पहले असुरों के राजा कश्यप के दो पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर थे। बड़े भाई हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति के मद में पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था, जिसे बचाने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और उसका वध किया। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु से बदला लेने की ठान ली। उसने कठोर तपस्या की, जिससे स्वयं ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहिए। हिरण्यकश्यप कहते हैं, हे ब्रह्मा, मुझे ऐसा वरदान दो कि ना मैं किसी मनुष्य द्वारा मारा जाऊं, ना किसी पशु द्वारा, ना दिन में ना रात में, ना घर में ना बाहर, ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से। इस वरदान के कारण हिरण्यकश्यप अजय बन गया। उसने पूरे संसार में आतंक फैला दिया, देवताओं को बंदी बना लिया और भगवान विष्णु की भक्ति पर रोक लगा दी। जन्म और उनकी भक्ति। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु के गर्भ में जब प्रहलाद थे, तब वे नारद मुनि के आश्रम में रही थी। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु की महिमा सुनी और गर्भ में ही प्रहलाद को भक्ति का संस्कार मिला। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। जब वे गुरुकुल में पढ़ने गए तो उन्होंने गुरु के प्रश्नों का उत्तर हमेशा भगवान विष्णु की महिमा से दिया। हिरण्यकश्यप का क्रोध और अत्याचार। हिरण्यकश्यप कहते हैं, पुत्र बताओ सबसे बड़ा भगवान कौन है? तो प्रहलाद मुस्कुरा कर कहते हैं, पिताश्री, सबसे बड़े भगवान श्री हरि विष्णु हैं, वे सबके पालनहार हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को अनेक प्रकार से यातनाएं दी, परंतु हर बार भगवान विष्णु उनकी रक्षा करते रहे। होलिका का षड्यंत्र और विफलता। बार बार यातनाएं देने के बावजूद जब प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति से पीछे नहीं हटे, तो हिरण्यकश्यप को और भी क्रोध आया। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया और कहा, होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप गंभीर स्वर में कहते हैं, बहन होलिका, यह लड़का हमारी सत्ता के लिए खतरा बन गया है। तेरा अग्नि कवच अजय है, तो इसे गोद में लेकर अग्नि में बैठ जा, इसे जलाकर भस्म कर दे। होलिका ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और मधुर स्वर में कहा। होलिका मायावी स्वर में कहती है, बेटा चलो मेरे साथ, हम एक दिव्य अग्नि यज्ञ करेंगे, जिससे तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। भोले भाले प्रहलाद को यह नहीं पता था कि यह षड्यंत्र उनकी हत्या के लिए रचा गया है, लेकिन वे पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। प्रहलाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहे। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, एक चमत्कार हुआ। होलिका का अग्नि से रक्षा करने वाला वस्त्र उड़कर प्रहलाद को ढकने लगा। होलिका जलने लगी और अंत में वह भस्म हो गई। होलिका के इस अंत से यह सिद्ध हुआ कि अधर्म का अंत निश्चित है और सत्य की सदा विजय होती है।
होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठी है, परंतु स्वयं जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद सुरक्षित रहे। यह घटना हमें सिखाती है कि अधर्म और छलका का अंत निश्चित है। इस स्मृति में होली का पर्व मनाया जाता है। भगवान नरसिंह का प्रकट होना। भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप के वध के लिए नरसिंह अवतार धारण किया। आधा मनुष्य और आधा सिंह। उन्होंने संध्या काल में दरवाजे की चौखट पर हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर रखकर अपने नखों से उसका वध कर दिया। हिरण्यकश्यप का अंत प्रहलाद भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। अधर्म कितना भी शक्तिशाली हो, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा ज़रूर करें। जय श्री हरि। हर हर महादेव।